लुक एट द ट्रक। आई होप मैं सही जा रहा हूँ। अब यहाँ छाया देखिए, आगे में धूप नज़र आ रहा है। छोटा सा नोज में पता नहीं दिख रहा है आपको, छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया मेरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज राइड शुरू हो रही है लेह लद्दाख 2024। सितंबर का महीना है, 3 बज रहे हैं सुबह के। डेट है 3 सितंबर। पूरी गाड़ी कम्प्लीटली फुल्ली लोडेड, 2 पैनियर्स, एक टॉप बॉक्स। यहाँ से 1 घंटा 11 मिनट दिखा रहा है, टाइम बढ़ गया। मुक्करवा चौक, वहाँ पे 4 राइडर्स और मिलेंगे, फिर आगे की जर्नी की शुरुआत होगी। शुरू करते हैं जर्नी को। आज की जो जर्नी है दिल्ली से पटनी टॉप रफली 700 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में कम से कम 12 से 14 घंटे लग सकते हैं। इट्स हेवी। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सामने का पूरा सेटअप ही हिल रहा है बिल्कुल, जहाँ पे मोबाइल चार्ज माउंट किया हुआ है। 3:10 हो गया इनफैक्ट, और यहाँ से 1 घंटा लगेगा मीटिंग पॉइंट के लिए। अब ये देखना, यहाँ से स्ट्रीट डॉग्स पीछे तो नहीं पड़ जाते हैं। फ़िलहाल तो कोई स्ट्रीट डॉग नज़र नहीं आ रहा है। टेम्परेचर है रफली 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी कम है, बारिश नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है बारिश नहीं है। बारिश अगर आएगी तब दिक्कत होगा भाई। डॉगी शॉगी है, कूदना मत, चीखना चिल्लाना मत, आराम से चलेंगे। ये बैग का ना जुगाड़ करना पड़ेगा, पीछे वाले बैग दिक्कत कर रहा है। ओए, और ये लाल किला के पीछे से क्रॉस करते हुए ISBT की तरफ जाते हुए अभी वक्त हो रहा है 3:47। और ये सामने से ऊपर से क्या खूबसूरत नज़ारा, ट्रेन भी जा रही है। वाह, हिस्टोरिकल गेट है, बहुत ही पुराना वॉल्स है ये है महात्मा गांधी मार्ग, NH 44। इस वाले बाइक में टेम्परेचर नहीं दिखाता KTM 390 में कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। 28-29 होगा। अभी इतनी गर्मी नहीं लग रही, लेकिन गर्मी आगे लगेगी। और ना ही बारिश का अभी कोई आसार नज़र आ रहा है। यहाँ से यू टर्न लेंगे तो निगम बोध घाट है, और आगे जाएंगे तो ISBT, उसके बाद मॉडल टाउन। तो ये आउटर रिंग रोड है दिल्ली का। राइडिंग इज़ हीलिंग। सिर्फ सोचते रहता था बैठ के ख्यालों में कि लद्दाख करेंगे, लद्दाख फिर से करेंगे, और आज फिर से मौका मिल गया। होपफुली ये ट्रिप बगैर किसी मिस हैपनिंग्स के पूरा हो जाए, सभी लोग सही सलामत वापस लौट जाए। और जिस मकसद से जा रहे हैं, अपने आप को डी स्ट्रेस करना, डिटॉक्स करना रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, भाग दौड़ की ज़िंदगी से। वैसे ISBT है बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट, और ये रास्ता सीधा करनाल की तरफ चला जाएगा। जालंधर, लुधियाना, करनाल, चंडीगढ़। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। बाकी देखते हैं ज़िंदगी कहाँ लेकर के जाती है। फ़िलहाल तो जिस मोमेंट्स में उसको जीने की कोशिश करते हैं, उसको एक अच्छे वक्त में बदलने की कोशिश करते हैं। सुबह जरा अपना इंट्रो डे, कौन सा बाइक लेकर गया, कहाँ जा रहे हैं, आज का राइड क्या है, ज़रा ब्रीफिंग। पता नहीं, आप जाने जाएंगे, आपके पीछे रहेंगे, क्योंकि सीनियर राइडर तो आप ही हैं। हम तो अभी सीखे हैं। ये देखो, हम भी आपसे ये भी पहनना सीखे हैं, गैलेक्स सस्पेंडर। राइड शुरू 4 बजे होने वाला था, लेकिन समय हो रहा है 4:50। अभी और भी लगेंगे 10 मिनट। ये नीचे तो नहीं है। आगे पेट्रोल पंप है। हाँ, ठीक है। 1 घंटा डिले। देखना ये है कि यहाँ से 12 घंटे 11 मिनट नॉन स्टॉप पटनी टॉप दिखा रहा है। जो 4 घंटे भी स्टॉप लेते हैं तो 9 बजे से पहले डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच पाएंगे। Whatever are the conditions, whatever are the reasons, we have to keep moving। 1,00,000
अरे 786 आ गया। ओह अच्छा अच्छा। ओह तो ये है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे। अब हमारा काफिला एक लंबे सफ़र के लिए है निकलता हुआ। दिल्ली की वापसी तक 3000 किलोमीटर तक तो हो ही जाएगा। Okay, mountain is calling us. Early morning, ride started 5:03. Destination 660 kilometers approximately. It's a long journey. मजा आएगा. Let's explore a beautiful world. Leh and Ladakh. Here we come. आज पहला दिन है, तीसरे दिन हम पहुंचेंगे लेह। सारे राइडर्स geared up properly. Let's woo. कोई है भैया एयर प्रेशर? कोई नहीं एयर प्रेशर में। कोई है नहीं क्या? नहीं बड़े भाई। वहाँ भी सो रहा है, वहाँ सो रहा है कोई। तो खाओ ना। अच्छा बेचारा नींद में बिल्कुल सो रहा है। काफी कम है क्या हवा? नहीं मेरा तो ठीक है, मैं खाली चेक करना चाहता था। दोस्त हवा दे दो यार। देखना वो उसका कंप्रेसर नहीं काम करना तो हम ही लोग उसको भर देते। चालू है जरा देखो यार। आ गया भाई आ गया, अपना फटाफट डाल देगा अभी। प्रेशर है इसमें देखना। अच्छा उल्टा डाल रहे थे हम लोग यार। हाँ ठीक है। तो काफ़ी मुशक्क़त के बाद भैया हवा फाइनली भर गया, नहीं है ना? वेरी गुड। अच्छा हवा चेक करवा लिया। 24 दिखा रहा था मेरा तो मशीन में। बेटर एयर प्रेशर के बाद गाड़ी थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है। तब यहाँ से सर्विस लेन छोड़ते हुए हमें जाना है मेन एक्सप्रेसवे में। Precisely we are running late by 1 hour 15 minutes. I don't know how we are going to make it, but we have to make it. थोड़ी देर में अभी हम सोनीपत और पानीपत पहुंच जाएंगे। थोड़ी ही देर में 5-6 मिनट में हार्डली अब सनलाइट आ जाएगा। जो डॉग में जो राइड करने का जो वो थोड़ा सा झिझक है ना वो ख़त्म होगा। तो थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है कम रोशनी की वजह से। स्पीड भी इसलिए कंट्रोल्ड है। बेसिकली ये मूर्थल है। चूँकि हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट चल रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे स्टॉपेज नहीं लेंगे। हमारा स्टॉपेज अम्बाला हुआ। तो कंप्लीट अभी सनराइज़ हो चुका है और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा अम्बाला ब्रेकफास्ट के लिए। ट्रैक्टर कितना खतरनाक है, राइट लेफ्ट कहाँ जाऊँ मैं। सो वी आर अबाउट टू रीच अम्बाला। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 21 किलोमीटर रह गए हैं। बहुत ट्रैक्टर चलता है इस रोड पे। ये सामने साइन बोर्ड लगा है लुधियाना यहाँ से 132 किलोमीटर, जलंधर 194, अम्बाला कैंट 20। लुधियाना जाता है अमृतसर की तरफ, वो रास्ता बंद है, पता नहीं किस वजह से बंद है। इसलिए ये हम गांव के अंदर से निकल करके अभी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बट कोई बात नहीं, रास्ता ढूंढ के निकाल लेंगे। यही तो सफ़र का मज़ा है। अंदर गांव के नीचे टनल से निकाल गए। ये तो बारिश का पानी जमा पड़ा हुआ है। ये मैंने बारिश की वजह से इसके ऊपर ना प्लास्टिक कवर चढ़ाया हुआ था नेविगेशन वाले फ़ोन पर, बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वाह, पंजाब के गांव, पंजाब शुरू हो गया है, हरियाणा है ये, मुझे तो ये पंजाब ही लग रहा है। ये निकल गए हम लोग किसी प्रॉपर रोडवेज पे। ये तो बिल्कुल ही रिमोट गांव में ले आया भाई। ये क्या चीज़ की खेती है? गेहूं की खेती है। अरे ये वाले फूल तो हमारे उधर झारखंड में होते हैं, खेतर के फूल। ओए लुक एट द ट्रक, सॉफ्ट मिट्टी में पूरा ही अंदर चला गया। इस ट्रक से आगे निकल लगा। अब ये रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेन हाईवे क्यों बंद है। प्रायर इन्फॉर्मेशन था नहीं, वहाँ बैरिकेड्स लगे हुए थे। जस्ट अम्बाला के बाद में रोड क्लोज था, हमें बाइलेंस में आना पड़ा। बाइलेंस का नतीजा ये हुआ कि हम विलेजेस के सड़कों में खाक छान रहे हैं।
नॉट नोइंग कि ये कहाँ पे निकलेगा। फ्रेश सब्जियाँ देखिए ऑटो में लदा हुआ है, बट कहीं ना कहीं तो निकलेगा। सड़क है तो ज़रूर निकलेगा, और छोटी सड़क है तो बड़ी सड़क में ज़रूर मिलेगी, लेकिन कब, कहाँ और कैसे और कितने बजे इसका अंदाज़ा फ़िलहाल मुझे नहीं है। फ़िलहाल वक्त हो रहा 8:07 सुबह के, और दिन है 3 सितंबर 2024 मंगलवार। अपनी जर्नी फर्स्ट लेग फर्स्ट डे दिल्ली से पटनी टॉप, क्या हम पूरा कर पाते हैं तय समय में या नहीं तय कर पाते हैं, ये तो इवनिंग तक ही पता चलेगा। फ़िलहाल अपनी राइड को रखते हैं जारी। आई होप मैं सही जा रहा हूँ। पीछे तो है 2 राइडर्स। ए भाई ये पानी है ना कैसे जमा हुआ भाई, ओए पूरा एकदम पहला ही दिन बिल्कुल ये गजब नज़ारे, गजब नज़ारों का नज़ारा हो गया। ओए कैसे उछलता मैं, कभी ऊपर कभी नीचे। ओए सारी गाड़ी इधर से जा रही है, इसका मतलब कोई ना कोई ट्रबल है। ये उड़ाएगा धूल, ये तू ना भूल। ऑफ रोडिंग करते हैं ना हम, ये लो ऑफ रोडिंग। यहाँ एरो लगा हुआ है शंभू राजपुरा। कितना खूबसूरत है ये फार्मिंग। वाह क्या ग्रीनरी है यार, मस्त। चारों तरफ हरियाली हरियाली हरियाली, मेरे चारों तरफ दाएं बाएं और सीधे हरियाली हरियाली हरियाली। रोड जाम होने का रीज़न पता चल गया कि यहाँ पे कोई संधू बॉर्डर है जिस पे किसानों का धरना है, जिस वजह से इस रास्ते में जो NH44 है बीच में डिस्ट्रप्शन है अम्बाला के बाद। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस चीज़ का पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी जानकारी लेकर के आए कि अगर आपको लुधियाना आना है या जालंधर आना है या अमृतसर आना है तो कौन सा बाई लेन्स लेंगे। फ़िलहाल हम अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आगे आने वाले समय में पल में कुछ ना कुछ अच्छा ढाबा ढूंढते हैं नाश्ता के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। फ़िलहाल वक्त हो रहा 8:34। यहाँ से डिस्टेंस है पटनी टॉप का 439 किलोमीटर, जिसको तय करने में लगेगा 8 घंटे 40 मिनट। चूँकि हम 8 घंटे 40 मिनट लगातार नहीं चलाएंगे, इसलिए इसमें आप आराम से 2-3 घंटे और जोड़ लीजिए। यानी अगर ETA है 5:12 तो 9 बजे से पहले हम अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचेंगे। आज की राइड काफ़ी लंबी होने वाली है। यहाँ से लुधियाना है 95 किलोमीटर्स फर्दर। होपफुली अम्बाला और लुधियाना के बीच में कोई ना कोई आउटलेट मिलना चाहिए। खन्ना 49 किलोमीटर, लुधियाना 92, जालंधर 150। सुल्तानी ढाबा, फाइनली एक ढाबा मिला। अरे यहाँ पे अनइवन था, बैलेंस गड़बड़ा गया था। अच्छा हुआ आपने रोक लिया मुझे आपने। ब्रेकफास्ट टाइम, राजपुरा सारे आ चुके हैं। बहुत हालत ख़राब हो गया बिल्कुल गर्मी में, पसीना पसीना। संधू बॉर्डर्स में किसानों का क्या बोले बैरिकेड्स है, रोड उन्होंने जो है बंद कर रखा था, जिसकी वजह से हमें गांव के अंदर से होकर के आना पड़ा। और राजपुरा से आगे भैया कौन सा जगह बता दिया मेरा? हाँ जगह का नाम क्या है भाई? रूरा 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 गाँव है ये। बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी। ब्रेकफास्ट करेंगे फिर जर्नी आगे होगा शुरुआत, फिर आगे का ज्ञान आगे बताऊँगा मैं। बस यहीं तक। ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद हम ऑनवर्ड जर्नी रिज्यूम करते हुए। अभी भी 424 किलोमीटर है, काफ़ी टाइम लगने वाला आज, काफ़ी लंबा स्टॉपेज हो गया यहाँ पे। 10 बज गया, 10 सवा 10।
ऑलमोस्ट 1.5 घंटा रुक गए हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो अब सीधे चलने जाना है। पहले कुरुक्षेत्र आई थिंक निकल गया है, लुधियाना के बाद जलंधर के बाद पटियाला, नहीं क्या नाम है इस जगह का, नाम बोल रहा हूँ। इन एनी केस जलंधर के बाद हमें जम्मू वाले रास्ते में लेना है, और जम्मू के बाद पटनी टॉप। बहुत गर्मी हो रही है अब गर्मी शुरू हो गया है, गर्मी लग रही है। अब आने वाला जो रास्ता है ना, वो टेस्ट करेगा हमारे मेंटल स्टेटस को, कि हम इस भरी दोपहरी में कितने एफिशिएंसी से राइड कर सकते हैं। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी with this hope that we reach the destination pleasantly, we reach the destination in single piece, we reach the destination safely. That is the more appropriate word. So I think we have to maintain 110 km/h the speed. Let's enjoy the ride. फाइनली लुधियाना अब 20 किलोमीटर्स रह गए, 20 किलोमीटर। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बारिश के मौसम होने के बावजूद अभी तक कोई भी बारिश नहीं मिली है। अगर बारिश होगी तो ये सारे फ़ोन सब अंदर रखना पड़ेगा, और वो अलग ही परेशानी है। धूप है, हीट है, कहीं पे धूप है, कहीं पे छाँव है, बट ये डुएबल है। बारिश से फार बेटर है, अच्छा सूखा वेदर। और ये प्रॉपर लुधियाना शहर क्रॉस करते हुए सामने के क्लाउड्स को देख करके ये ऐसा एहसास हो रहा है कि सामने बारिश होने वाली है। और अगर बारिश हुई तो भाई व्लॉगिंग का बच जाएगा बैंड। सारे कैमरा और फ़ोन अंदर रखना पड़ेगा। उस डायरेक्शन में काला बादल है, थैंकफुली हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, हमें जिस तरफ जाना है उधर थोड़ा सा ब्राइट है। ओहो टायर्डनेस। सुबह का जब 4 बजे का राइड होता है ना, उसके लिए आपको 2 बजे उठना पड़ता है, 2-2:30 बजे, 2 बजे इनफैक्ट, ताकि 3 बजे आप निकल सके और 4 बजे मीटिंग पॉइंट पे पहुंच सके। और राइड लंबी है तो थकावट ज़्यादा होती है, तो सफ़र को एंजॉय करते हैं, सफ़र नहीं करते हैं इस पर। अब यहाँ छाया देखिए, आगे में धूप नज़र आ रहा है। इस वक्त हम फंस चुके हैं एक बारिश में, छोटी सी बारिश। और हमने अभी आश्रय लिया है गुरुद्वारा के प्रीमाइसेस में। थोड़ा बारिश कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रेनकोट पहन करके निकलने में कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश जैसे थोड़ी कम होती है फिर आगे सर साइड देना भैया, आगे निकलते हैं। बारिश निकल गया काम तमाम, और ये तीनों राइडर्स आराम फरमा रहे हैं। 12:15 बज रहे हैं इस वक्त। थोड़े पीछे ब्लैक क्लाउड नज़र आ रहा है, बारिश हो गया लुधियाना के बाद, अम्बाला से पहले अभी हम रुके हुए हैं। बारिश अगर थोड़ा कम हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं जलंधर। लुधियाना और जलंधर के पैच में फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश थोड़ा सा कब थमे और आगे हम आगे बढ़ें। बारिश अब बहुत तेज़ हो रही है और इस टाइम हो रहे हैं 12:30। वेट करते करते यहीं पे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। यहाँ से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारे राइडर साथी मिस्टर निखिल रात में उनकी नींद पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे सो रहे हैं। आइए दिखाता हूँ। और ये मेरे संगी साथी। तो ये बारिश अब जा कर के रुक गई है, ख़त्म हो गया बारिश, लेकिन इसने रेन कोट पहना दिया है। अब कहीं जा करके आगे रेन कोट खोलना होगा, बहुत गर्मी लग रही है।
light, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. ये सब काम खराब कर दिया है। सारे राइडर्स सर में हाथ दे करके बैठे हुए हैं। तो अभी हम बारिश में फंसे हुए हैं पठानकोट के रास्ते। धुआंधार अंधाधुंध बारिश हो रही है। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा पठानकोट। टाइम हो रहा है इस टाइम में 2-2:30 बज रहे होंगे, 2:45 बज गया है। पठानकोट पहुँचेंगे या पटनी टॉप पहुँचेंगे, ये तो आने वाला है रास्ता और वक्त ही बताएगा। फिलहाल निकलते हैं इस बारिश में यहाँ से। और हम बैठे कहाँ पे? जालंधर में। जालंधर है ना? हाँ जालंधर है। सर अभी तक का सफर फैंटास्टिक यार, आपके साथ कुछ हो सकता मतलब ये हमारे बहुत ही संजीदा और बहुत ही उम्दा दोस्त है। कैसा रहा अभी तक विवेक भाई? मजा आया सर, बहुत बढ़िया लग रहा। मोड़ तक जाओ, ब्रेकफास्ट करो, वापस आ जाओ। वो जो होती है ना ब्रेकफास्ट राइड, वो करो। कुछ नहीं रखा इन सब में, आराम से बैठो, जहाँ पर हो वहीं रहो, कुछ नहीं रखा। तो ये था 100% का एडवाइस हमारे निखिल राइडर, वेटरन राइडर जो रात दिन राइडिंग करते रहते हैं लद्दाख, उमलिंगला, नेपाल। सुबह 5 बजे निकले थे दिल्ली से हम, 11 बज के पटनी टॉप पहुंचते हैं। इतनी बारिश जालंधर में, इतनी बारिश। जालंधर से आगे जब पठानकोट की तरफ बढ़े तो बीच में थोड़ा मौसम खुल गया था। वहाँ पे कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि आगे बिल्कुल बारिश नहीं है। फिर लेकिन जैसे पठानकोट से थोड़ा और आगे बढ़े जम्मू की तरफ, इतनी बारिश, अनबिलीवेबल बारिश। कुछ भी गोप्रो से कुछ भी शूट नहीं हुआ। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने फ़ोन, कैमराज, सारा कुछ मुझे फिर अंदर से वापस रखना पड़ा। और 11 बजे किसी तरीके से पटनी टॉप पहुंचे। बहुत बारिश, बड़े बड़े पत्थर जो है उधमपुर के बाद हाईवे में रोड पे गिरे हुए थे। डर भी लग रहा था, ऐसा देख करके लग रहा था कहीं बाइक उन पे नहीं चढ़ जाए। छोटा सा नोज में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया मेरा। वाइजर में ना, जो बाइक का एक्सटेंडेड वाइजर है वो उड़ करके आकर के इसमें लग गया। बट एनीवेज पहुंच तो गया है। अब 1 बज रहा है, थोड़ा बहुत खाना खाया। सारे राइडर्स रेस्ट कर रहे हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव रूम में। तो ये 700 किलोमीटर जो जर्नी है, अगर आप तो 4 बजे अगर शुरू कर रहे हैं दिल्ली से, तब तो डुएबल है। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि दिल्ली से आप पटनी टॉप की जर्नी बाइक में करें, वो भी बारिश के मौसम में। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बारिश मिलेगी। तो ये डे 1 था आज ट्रिप का, और हद से ज़्यादा एडवेंचर हो गया एक्चुअली। सारा कपड़ा, जूता, ड्रेसेस सब लोगों का गीला हो गया, भीग गया है। सवेरे देखना कैसे सूखेगा। 9 बजे पुश ऑफ करना, और कल फिर हमें सोनमर्ग के लिए राइड स्टार्ट करना है। कल भी लंबा राइड होने वाला है। तो अभी तो फिलहाल मैं सोने जा रहा हूँ, थक गया हूँ। लेट करके व्लॉग करना पड़ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं इस टाइम में। तो अगर आपको ये व्लॉग नंबर 1 डे 1 ठीक ठाक लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और ठीक नहीं लगा है तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें, जो मेरे हिसाब से बेहतर होना चाहिए अगर बारिश नहीं होगा। क्योंकि बारिश होगा तो एक्शन कैमरा से शूट करना या फिर ड्रोन से शूट करना इम्पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग अंटिल हियर। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Bye bye, take care. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a super
superstore, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots.